श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री हनुमंतेवाय नमः। श्री गुरुवे नमो महादेवाय नमः। भागवत पुराण का हम लोग स्कंद 2 अध्याय 2 और श्लोक 31 से आगे बढ़ते हैं। तेन आत्मना आत्मनामुपेति शांतम आनंदमहे अवसाने एताम गतिम भागवतीम गतः यः सह वै पुनः न इह विसज्जते अंग। केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था में भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमय पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। तो भगवान के रूप ध्यान के बारे में अपन पहले इस पे विचार कर रहे थे भागवतम में, और यहाँ पे भी उसी सिलसिलेवार कड़ी में आगे यहाँ पे ये वाले श्लोक के अंदर यही बता रहे हैं कि दो चीज़ एक साथ होती है। जब भगवान के प्रति आसक्ति शब्द तो नहीं सही रहेगा, लेकिन भगवान के प्रति जब आकर्षण उत्पन्न हो जाता है तो उसके साथ ही नेचुरली अपने आप ही संसार की तरफ से विरक्ति चालू भी हो जाती है। संसार के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। विरक्ति के लिए भगवान की प्रति आसक्ति से ही, भगवान के प्रति आकर्षण से ही, भगवान के प्रति भक्ति से ही नेचुरली होने लगता है। तो ये यहाँ पे इन्हें कि वो फिर से आकर्षित नहीं होता। जिसकी भक्ति सच्ची होगी, जिसने सत्यता से अगर भगवान के प्रति भक्ति की होगी तो नेचुरली वो वापस संसार में उसका मन नहीं जाएगा। संसार में जीवन अपना चलेगा, सब हम करेंगे, लेकिन संसार के प्रति जो दुनिया भर में चल रहा है उसके प्रति हमको ये पता चल जाएगा कि इससे कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता है। संसार में जैसे किसी की आलोचना कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी के प्रति कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कुछ अपने को रस प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो रस हमारे साथ हमारे उस रस में हमको एक्चुअली उसमें हमको लगता है कि हमको रस मिल रहा है, एक्चुअली उसमें कड़वाहट होती है। वो रस के रूप में उसकी प्रतीति होती है। जब व्यक्ति किसी की आलोचना कर रहा होता है, आपने ध्यान दिया होगा, तो वो ईर्ष्यावश करता है। तो वो ईर्ष्या का जब भाव आता है पहले, तो उसमें ईर्ष्या के भाव में दुख आता है, वो दुख के रूप में आता है अंदर। तो उस दुख की कमी के लिए हम आलोचना करने लगते हैं या उसकी निंदा करने लगते हैं, उस दुख को हटाने के लिए। इसीलिए वो सुखद प्रतीत होता है थोड़े समय के लिए, लेकिन उसका जो सोर्स है वो तो ईर्ष्या है ना। वो तो जलन क्यों बोला उसको, क्योंकि अंदर जलन, मन जलता है ना दूसरे को अच्छा देख के। तो इसीलिए व्यक्ति जो ईर्ष्यालु होता है वो निंदा भी बहुत ज़्यादा करता है। किसी तरह से तो अपने हृदय की स्थान को कम करना है उसको। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी सांसारिक विकार हैं इनमें हमको सुखद प्रतीत होते हैं, बट वो एक्चुअल में सुखद होते नहीं है। वो सिर्फ उस असुविधा को हटाने का एक माध्यम है किसी तरह से, कि हम उसको हटा के अपने आप को शांत स्थिति में पहुंचा सकें। लेकिन शांत स्थिति में पहुंचाने के लिए भक्ति करो। विकार भी अपने विकार उत्पन्न होना ही बंद हो जाएंगे फिर। ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से हर व्यक्ति हर किसी का अलग अलग डेवलपमेंट पाथ है, अलग अलग प्रोग्रेस है, लेकिन प्रोग्रेस तो होती है। अगर कोई ये सोचे कि नहीं प्रोग्रेस नहीं होती, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी की ज़्यादा होती, किसी की कम होती है। आफ्टर ऑल हम सब मनुष्य हैं, ब्रह्मा जी की बनाए हुए हैं। सारी प्रकृति में जितने विकार वो भी ब्रह्मा जी ने बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपने बनाए हुए हैं। भले वो काम का विकार हो, कोई और विकार हो, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं सब। हम तो जैसे हवा चलती है, हमको हवा लगती है, ऐसे बाकी विकारों का भी हम पे असर होता है। लेकिन वो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको
इसीलिए तो मनुष्य जन्म मिला है ना, कि उसको उस विकार में रह के निकल जाना। ये बनाया ही जानबूझ के ब्रह्मा जी ने ऐसे है इसको, भगवान ने इसको ऐसे जानबूझ के इसलिए बनाया है कि आप आए हो यहाँ पे, आपके कुछ चैलेंजेस हैं, आपके जीवन में कुछ चैलेंजेस मिल रहे हैं, उनसे ऊपर निकल जाना और यहाँ से फिर चले जाना। फिर यही तो वो पूरा का पूरा इस प्रकृति का खेल है। बस इतना ही है इसमें। ये समझ लेना कि मैं मनुष्य क्यों बना, मुझे किससे क्या प्राप्त होने वाला, मैं क्यों आया यहाँ पे, ये प्रकृति ऐसी क्यों है। आप देख लो प्रकृति में, अगर आपने कुछ पाने की जैसी आप इच्छा करेंगे और आप चेष्टा करेंगे, प्रकृति पूरी कोशिश करेगी आपको उसके अगेंस्ट जाने की, आपके अगेंस्ट सामान इकट्ठा करने की। क्यों है ऐसा? सहजता से नहीं करेगी, आपको देगी नहीं। तो यही खेल का नियम है कि जैसे ही आप इच्छा कुछ करेंगे, अब उस इच्छा को फलीभूत फल के फल पाने के लिए उसके खिलाफ बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। और शायद इसी को एंजॉय करता है मनुष्य, कुछ लोग, लेकिन ये दुखदाई है बहुत। इसलिए उसमें जिसने उसमें ये समझ लिया कि ये बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है, कितने बार आप लड़ोगे, कितने बार हारोगे, फिर जीतोगे। फिर प्रकृति के साथ हार जीत का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आगे देखते हैं। एते श्रुति ते नृप वेद गीते त्वया पृष्ठे च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मणः तुष्ट आराधितो भगवान वासुदेव। हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान लें कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथन अनुसार है और वही सनातन सत्य है। इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न हुए थे। तो ये सूतदेव जो गोस्वामी है, महाराज परीक्षित को जो बता रहे हैं सुखदेव जी स्वामी, यही बात बोल रहे हैं कि जो कुछ जी मैंने अभी तक आपको बताया, ये साक्षात भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को बताया था। इसमें कुछ भी शास्त्र के विरुद्ध नहीं, बात कुछ नहीं है। शास्त्र जो कथन है उसके अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ। तो इसलिए आप इसमें संशय नहीं करना कि कुछ भी गलत है ये। तो ये एक बार उनको शायद बताने के लिए, फिर ना ह तो अन्य शिवा पंथा विशता संस्था भी वासुदेव भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकारी साधन ही नहीं है। साधन तो बहुत सारे हैं ना प्राप्त करने के लिए। आपको ज्ञान मार्ग भी है, भक्ति मार्ग भी है, कर्म योग भी है, और इनके अलावा भी बहुत सारे मार्ग हैं, है ना। कई लोग इनफैक्ट नास्तिकता के भी मार्ग को बताते हैं कि नास्तिकता का भी मार्ग है। भोग को एंजॉय करो अपनी लाइफ को, ये मान के चलो कि इसके आगे कुछ नहीं है। चारवाक की, इसको चारवाक की फिलॉसफी बोलते हैं। चारवाक में वही करते हैं, वो देवता लोग इसी को मानते हैं। तो वो उनका यही मानना रहता है कि बस जो कुछ है यहाँ पे यही है, आपको इसके आगे कुछ भी नहीं है, जो करना है करो, जैसे जीना जियो। वो भी एक मार्ग है, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि सबसे आसान और सबसे प्रूवन जो है, जिसमें कभी कोई फेल नहीं हुआ, उसको अपनाने के बाद वो यही है कि भगवान के प्रति अपना प्रेम बढ़ा लो, भगवान कृष्ण के प्रति। अब भगवान कृष्ण के कई रूप हैं, आपको राम जी का रूप अच्छा लगता है तो राम जी के रूप में ले लो, जगन्नाथ भगवान का रूप अच्छा लगता है, कृष्ण जी है ना, भगवत गीता में उनने उसकी भी पुष्टि कर दी है कि जिस चीज़ की आपको भगवान का जो रूप अच्छा लगे उसके रूप के अनुसार आप, ऐसा नहीं कि भगवान के बाल रूप भी हैं, भगवान का वयस्क रूप भी है जिसमें वो भगवान का राधा कृष्ण का रूप भी है। जो रूप जिसको जैसा अच्छा लगे, वो सारे रूपों में भक्ति करने से कोई ऐसा छोटा बड़ा रूप नहीं है। भगवान कृष्ण का महादेव का भी रूप है है ना। महादेव कोई अलग नहीं, में आप समझ सकते भगवान कृष्ण से।
भगवान शंकर को कोई अगर समझे कि हम वैष्णव हैं, हम शिवाय शिवाय पंथ के हैं, हम ये पंथ के हो। अगर आपकी बुद्धि में आप अनन्य भक्ति की बात करते हो तो अनन्य भक्ति का मतलब यही है कि भगवान के किसी रूप में कोई उनको देखने, किसी सभी रूपों में आप उन्हीं को देख रहे हो। अनंतता का ये मतलब, अनंत का ये मतलब नहीं कि भगवान के एक रूप पे आप फोकस करो। भगवान के सभी रूपों में आप भगवान का ही दर्शन कर रहे हो। क्योंकि जैसे एक बालक के लिए उसके बाप का जीवन, अगर वो अपने बाप को देखता है बचपन से लेके बुढ़ापे तक, उसका बाप तो बाप ही है ना, लेकिन उसका रूप बदल रहा है। जॉब पे उसका अलग, अगर उसका बाप जज है तो जज के कपड़े पहनता है, पुलिस वाला है तो पुलिस के कपड़े पहनता है, ऑफिस के कपड़े पहनता है। इसका बाप ऐसा नहीं होता कि बदल जाता है कपड़े चेंज करने से, तो वही रहता है। जवानी में जवान रहता है, बुढ़ापे में बूढ़ा हो जाता है, और बुढ़ापे में और बूढ़ा हो जाता है। तो क्या शरीर के बूढ़े हो जाने से क्या उसके बाप के प्रति उसका क्या प्रेम कम हो जाता है? नहीं होता। रूप के बदल जाने से, अगर आपकी दृष्टि सही है तो आप उसके अलग अलग रूपों में, हाँ, आप ये बोल सकते हो कि मेरे को मेरे पिताजी इस रूप में अच्छे लगते हैं, मैं उनको उस रूप में देखना चाहता हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन भेद तो नहीं करते अपनी बुद्धि से। तो ऐसे ही है, भगवान का महादेव का जो रूप है वो ऐसा रूप है, एक अलग ही रूप है। जिस गुण के लिए उनने उस गुण को धारण किया है, उसके लिए उनको वैसे ही बनना पड़ा। जगत में जितनी तामसिक शक्तियां हैं, जगत में जितना भी, अब वो हम अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं कि वो सात्विक शक्ति है, वो तामसिक शक्ति है। जो सात्विक को खत्म करे वो तामसिक है, जो तामसिक को खत्म करे वो सात्विक है ना। बीच में आ, आ, बीच में एक और गुण आ जाता है ना, तो राजसिक गुण आ जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो तीनों गुण हैं अपने आप में प्रकृति के, लेकिन उन तामसिक गुणों को, उन तामसिक गुणों के जीवों को, उन तामसिक गुणों के प्रकार के पदार्थों को, सबको भगवान शिव ने अपने उसमें उसको संभाल के रखा हुआ है ना। सात्विक गुण जितने हैं वो सब भगवान विष्णु के, ब्रह्मा जी के राजसिक गुणों को संभाल के रखा है। तो ये अलग अलग गुण हैं, लेकिन ये तीनों गुण मिलके गुणातीत हो जाते हैं। गुण का कोई आत्मन के स्तर पे कोई गुण का कोई लेना देना ही नहीं है, गुण सब भी गुण हो जाते हो आप। तो कहने का ये मतलब है कि बहुत आसानी से हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते करते, उनके अलग अलग रूपों की भक्ति करते करते हम इस जगत से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। और कोई उसमें बंधन तो है नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी प्रकार का। कोई आप आराम से कर लो, कभी भी कर सकते हो, मन से कर सकते हो, मन से ही करना है भक्ति। पूजा करनी है मन से कर सकते हो, लेटे लेटे पूजा कर सकते हो भगवान की, है ना। आपको कोई रिचुअलिस्टिक करना है तो करें, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो रोगी है, मान लो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, कोई बहुत बड़ा भक्त रहा है जीवन में, मान लो कि बाद में कभी बेचारे को कुछ तकलीफ हो गई, बिस्तर पे है, तो कैसे रिचुअल करेगा वो? तो उसने अगर मानसिक भक्ति की होगी तो उसको कभी ये नहीं लगेगा कि आज मैं भगवान की पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। उसको किसी पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा, अपने बच्चों पे, अपनी पत्नी पे, कि जाओ दिया लगा दो भगवान जी को, कुछ ऑफर कर दो, है ना। क्योंकि वो अगर बहुत आप रिचुअल में फंस जाएंगे तो ये समय कभी ऐसा आया, बुढ़ापा आ गया, नहीं कर पाए, तो दुख होगा कि आज कर नहीं पा रहे। मन से करो, रिचुअलिस्टिक हो, ठीक है, दिक्कत तो नहीं है, लेकिन उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि, क्योंकि प्रकृति ऐसी है ना, ये शरीर को बदलती रहेगी, और जब भी होगा कभी नहीं होगा। तो मन से अगर भक्ति कर सकते हैं, मन से ही सब सारे भगवान के पूजा पाठ कर सकते हैं तो अच्छा है। थोड़ा कठिन है वो, लेकिन उस स्तर पे आना वो अच्छा है, क्योंकि
मन से अगर भक्ति कर रहे हैं तो मृत्यु के बाद भी भक्ति करता रहेगा मन। मन क्या करेगा? और मन कहीं जाएगा ही नहीं। मन तो वही करेगा, जीवन में हो आप, शरीर में हो या शरीर के बाहर हो, मन का कोई शरीर नहीं होता। मन तो मन है। मृत्यु के बाद भी वो वही करेगा जो मृत्यु जीवन में कर रहा था। अगर हम जीवन में रहते हुए बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, बड़े बड़े कर्म करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो मृत्यु के बाद मन फिर से क्रिएट करेगा ऐसे जगत, फिर वही करेगा। स्वप्न क्रिएट कर रहा है हमारा मन, और क्या है। हमारी इच्छाएं हमारे मन के माध्यम से ये जगत को प्रकट कर रही है और हम उसका अनुभव कर रहे हैं। हमको प्राप्त करना है, क्योंकि कुछ इसके लिए वो कर रहा है। वो है तो वो प्रपंच है, तो वो एक इल्यूजन, माया, लेकिन कर रहा है वो क्योंकि इच्छा है आत्मन की पीछे की, उसकी इच्छा है कि कुछ करना है उसको, इसीलिए ये सब का अनुभव कर रहा है। वो मन खुद ही क्रिएट कर रहा है, वो कुछ, कोई और कुछ नहीं हो रहा है ये। अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसको बहुत सारे रोगियों को ठीक करना है, उसको संसार से बीमारियां हटानी है, संसार में बहुत दुख है, वह बीमारियां हैं, उसको डॉक्टर बनना है, अगर मान लो उसकी इच्छा है, तो उसका ऐसी जगह जन्म होगा जहाँ पे उसको रोगी मिलेंगे। ऐसी ही लाइफ में जाएगा जहाँ उसको मेडिकल पढ़ाई करनी पड़ेगी, रोगियों को ठीक। मतलब वो मन क्या कर रहा है, क्योंकि आपने उसको सत्य मान के अब आपने इच्छा बना ली है, तो रोगी भी मन क्रिएट करेगा, यूनिवर्सिटीज़ भी मन क्रिएट करेगा, आपके लिए शरीर भी मन क्रिएट करेगा, किताबें भी मन क्रिएट करेगा। केवल स्वप्न है, मैप करोगे ये सब, जाके वो रोगियों को ठीक करोगे। अरे भाई, वो शुरू में था ही नहीं कुछ वहाँ, आपने मान लिया है, आपने जगत को सत्य मान लिया है कि जगत में बहुत दुख है, मुझे दुखों को ठीक करना है। तो आप कर क्या रहे हो? इनफैक्ट और दुखों को क्रिएट करोगे और उनको ठीक करने के लिए। ये बड़ा मन सब कुछ क्रिएट कर रहा है, जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है। ये मतलब नहीं है कि इसमें आप संसार से टोटली अपने क्या बोलते हैं, वो हो जाते हो कि इनसेंसिटिव हो जाते हो कि संसार की दुख में कुछ उसको मत करो, लेकिन ये मत मान के चलो कि ये शाश्वत है और ये मुझे खुश करना है। इसके लिए सब भगवान का क्रिएटेड है, भगवान को ही करना है सब कुछ, हमको कुछ नहीं करना है। आप मानोगे कि आपको करना है तो आपके लिए बन जाएगा, माया बना देगी वैसा। जिसको कुछ नहीं करना उसके लिए सब पर्दा साफ, खत्म, कोई रील ही नहीं है, कोई पिक्चर ही नहीं है पर्दे के ऊपर, सब समाप्त। वही तो मोक्ष है फिर। इसीलिए तो गौतम बुद्ध ने बोला कि द रूट कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर्स, डिजायर्स आर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। अब डिजायर्स जो होती हैं वो दोनों तरह की हो सकती हैं, वो अच्छी पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। इच्छाएं कैसी भी हो सकती हैं। वो इच्छा ये भी हो सकती है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊं, मैं अपने बेटे को बहुत बड़ा रिच बिजनेसमैन बनाऊं। वो इच्छा बहुत बड़ी भी हो सकती है, इतनी छोटी से छोटी भी हो सकती है कि मैं बहुत बहुत बड़ी बेसिक भी हो सकती है ना, और एक बहुत बड़ी भी हो सकती है कि मैं इस संसार का राजा बन जाऊं, कुछ बन जाऊं। इच्छा कुछ भी हो, जैसे आप इच्छा क्रिएट करेंगे, मन आपको आत्मन मन बन के आपके लिए माया का रचना करना चालू करेगी। फिर आप मन शरीर भी धारण करा देगा, नया शरीर बना देगा। और ये इच्छाएं जरूरी नहीं कि कॉन्शियस हो, अनकॉन्शियसली भी हम करते रहते हैं। किसी से हेट करेंगे, किसी से लव करेंगे, किसी से राग द्वेष करेंगे, तो राग द्वेष के अनुसार वो बना देगा। और हम फिर उसको देख के हमको लगता है ये क्या है, ये क्या क्रिएट हो गया, मैंने तो ऐसा चाहा ही नहीं था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। वही तो प्रॉब्लम है, हम बहुत कुछ चीज़ें चाह रहे हैं, बहुत हमको पता भी नहीं चलता है, और वो
अपने आप आगे क्रिएट होते जाती हैं, आगे आते जाती है। बहुत पहले भी कभी इच्छा रही हो अंदर से, कोई भी इच्छा हो, किसी को स्त्रियों की इच्छा है तो वो ऐसी जगह जाएगा जहाँ उसको स्त्रियों का साथ संग मिलेगा, उस स्त्रियों को के साथ घूमेगा फिरेगा, ये करेगा वो करेगा। तो वो खत्म होने वाली चीज नहीं है, वो उसका कोई अंत नहीं है। तो यही है, मतलब ये हम अगर ये समझ जाते हैं कि ये सारा जगत माया, मतलब किस लिए बोला इसको माया, इसलिए बोला है कि ये ट्रू नहीं है। इसलिए भी बोला है क्योंकि ये ट्रू इसलिए नहीं है क्योंकि ये खुद हमने क्रिएट किया हुआ है, इसलिए भी ट्रू नहीं है। तो तुम्हें ही मालूम नहीं चल रहा कि तुमने क्रिएट किया है। मतलब ब्रह्मा जी ने सब क्रिएट तो किया शुरू में, है ना। ब्रह्मा जी जो है वो एक जितने भी आत्माएं हैं, जितनी भी फ्रेगमेंट्स हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ भगवान है ना वो। जितने भी जीव हैं, कोई भी जीव किसी भी योनि में हो, वो सब भगवान के फ्रेगमेंट्स हैं, वो स्पार्क्स हैं, है ना। जीव उनके आत्मा के स्पार्क्स हैं वो सब। तो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में तो वो भगवान ही है, लेकिन इच्छाओं के कारण जीव बन गए, और जीव बनने से फिर अलग अलग जीव बन गए। लेकिन भगवान की क्या सत्ता है, भगवान की वो परम तत्व आत्मा कैसी है कि उसका कण 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 उतनी ही कॉन्शियसनेस रखता है। मतलब उसका होल इज एग्जैक्टली सेम एज द फ्रेगमेंट, उसको आप ब्रेक भी नहीं कर सकते, है ना। बस आप ये बोल सकते हैं कि जैसे समुंदर है, इतना बड़ा है, लेकिन है तो एट द एंड बूंद 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 ही है पानी की। लेकिन जब वो पूरा समुंदर रहता है तो एक रहता है, उसको बूंद नहीं बोल सकते, है ना। लेकिन कोई आदमी उठा ले वहां से, या फिर वो कण बन के सूरज की रोशनी इसको खींच ले, कण बन के ऊपर चला जाए, जब बारिश से बरसता है तो बूंद बूंद से ही बरसता है वो, और समुंदर में वापस जाके फिर मिल जाता है। तो वो जो बूंद बनी जिसको सूरज ने सोख लिया, वो बूंद की भी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी कॉन्शियसनेस है। जैसी उसने इच्छा की कि मैं बादल बनूं, वो बादल बन के चला गया ऊपर। है तो टोटल प्रपंच ही, समुंदर कभी खत्म नहीं होता। अपने शास्त्र बोलते हैं कि ब्रह्मांड में सब जगह पानी है, पानी पानी से, ये स्पेस में भी पानी ही है, कुछ कुछ नहीं है, केवल रूप अलग अलग है उसके। जो मॉइस्चर है वो भी तो पानी है ना, मॉइस्चर में भी पानी है। समुद्र जितनी जैसे सूर्य ने पानी को सोखा हुआ, सोख लेता है, तो वो पानी अभी है कहाँ। मॉइस्चर बन के बादलों में बना हुआ है, वो बादल है, वो समुंदर का ही रूप है बादल, लेकिन गुण बदल गया उसका। इच्छाएं होने से गुण बदल गया, और गुण बदलने से उसने अपना रूप बदल लिया। बट नटशेल में वो वही है। तो ये इच्छाएं जो है ना, यही बहुत बड़ी प्रभु से अपने आप को समुंदर से अलग करना। बूंद जब अलग होती है तो उसका एक कारण उस बूंद की इच्छा ही है। तो हम जो बूंद की तरह हैं, हमने जो इच्छा की कभी, तो हम अलग हो गए, और अब हम अपने जगत की रचनाएं कर रहे हैं अलग अलग। बट नक्शल में तो वही है। अब वो बूंद जब समझो बादल बनी, और अब जरूरी नहीं है कि समंदर के ऊपर, नदी के ऊपर जाके गिरेगी वो ना जाने कहाँ जाके गिरेगी, और कब तक वो समुंदर से अलग रहेगी।
और किसी कल्पों के बाद ना जाने कब जाके नदी में मिलेगी और फिर समुद्र में जाके मिल जाएगी। कितना बड़ा जर्नी है उसकी वहाँ से। कहीं पे बर्फ़ बन के पिघल, कहीं पानी, कहीं बर्फ़ बन के रहेगी, कहीं भाप बन के रहेगी, है ना। वही बूंद कहीं बर्फ़ बन के भी रहेगी, सॉलिड हो जाएगी, अपना रूप बदल लेगी, कितना रूप बदल लेगी। और बर्फ़ बन गई तो सोचो और कितना कठिनाई है उसको फिर वापस समुद्र में मिलने की। तो वो बूंद हमें और समुद्र भरमा भगवान है कि अब कहीं से निकले। अपनी तो इच्छाएं जो हैं ये बहुत हमको प्रभु से अलग करने वाली हैं। बट लेकिन यही इच्छा अगर हम प्रभु से मिलने की करें, क्या मेरी सांसारिक और कुछ अनुभव करने की कोई इच्छा नहीं है, मुझे परमात्मा में, मेरे सोर्स में जाके मिल जाना है, तो माया फिर उस तरह से, वो मन ही जो है वो उस तरह से नए दृश्यों का निर्माण करके वो वही अनुभव करा के वापस प्रभु में हम अपने उसमें मिल जाएंगे। इच्छाएं हमको भगवान से अलग करी हुई हैं और ये सारा कर्म करवाती हैं और सुख दुख का अनुभव कराती हैं। वैसे हम कभी भी उससे अलग नहीं है, अलग रह भी नहीं सकते। क्या बादल का अस्तित्व समुद्र के कभी समुद्र ना हो तो बादल रह ही नहीं सकते, है ना, संभव ही नहीं है वो। और जो बादल है या जो पानी समुद्र ने सोखा है, जो सूर्य ने जो पानी को सोखा है, वो अग्नि तत्व में मिल गया है। इसलिए बोलते हैं ना कि जो जल है वो अग्नि तत्व से निकला हुआ है। जब समुद्र में पानी दिखता है, जब वो भाप बन के उड़ता है तो दिखता नहीं है वो कहाँ गया, वो अग्नि तत्व में चला गया है वो। क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है, सूर्य की जो किरणें हैं वो अग्नि है, उनने सोख के रखा हुआ अंदर उसको, है ना। और वो अग्नि तत्व कहाँ से निकला, वायु तत्व से निकला हुआ है वो। बहुत साइंटिफिक है ये सब कुछ। अपन उसको लॉजिकली वहाँ तक समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ये अपने ऋषि मुनियों ने और अपने पूर्वजों ने ये सब बहुत साइंटिफिकली सोचा हुआ है ये, कि वायु के बिना अग्नि उत्पन्न भी नहीं हो सकती है। जहाँ कभी वायु जहाँ ना पहुँच सके, ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वायु, महान पवन बोला भगवान ने उसको, पवन नहीं बोला है, महान पवन बोला है। जैसे महान पवन सब जगह उपस्थित रहता है ना, ऐसे बोला है। अगर आप वैक्यूम क्रिएट कर दो, वहाँ कोई भी हवा ना, ऑक्सीजन ना हो, हवा ना हो वहाँ पे, और ऑक्सीजन ही नहीं है एक गैस, लेकिन ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकती है। आग को ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए, तो हवा होना जरूरी, तो हवा से वो आई। तो इस तरह से उसका आगे बताया हुआ है कि फिर जल तत्व से पृथ्वी तत्व कैसे बना, तो इसलिए फिर आगे यहाँ पे यही बोला है कि भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकारी साधन नहीं है। भगवान ब्रह्म कात्स्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तद्भवस्यत् कूटस्थतो रतिरात्मनं यतो भवेत्। महापुरुष ब्रह्म ने ध्यानपूर्वक तथा अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति संवीक्षा कर लेने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा भगवान ने पूरे वेदों को जब पढ़ा, वेद की ध्वनि तो भगवान से आई, और उन भगवान के वेदों का जब ब्रह्मा जी ने पूरा अध्ययन किया तो उनके समझ में एक ही बात समझ में आई कि जो धर्म है, धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है, या जो सर्वोच्च धर्म है किसी का भी, मनुष्य का धर्म तो मनुष्य का ही माना जाएगा। सर्वोच्च धर्म मतलब सर्वोच्च कर्म, सर्वोच्च प्राप्ति। धर्म में सब, इस धर्म में सब कुछ आ गया। धर्म का मतलब एवरीथिंग,
दैट वी स्टैंड फॉर एज ह्यूमंस, हमारा एसेंस, हम किस लिए बने, हम क्यों हैं यहाँ पे, उसकी सिद्धि, उसका फाइनल आउटकम। जैसे बोलते ना कि दूध का फाइनल आउटकम घी है, घी के आगे कुछ नहीं निकलता। दूध के अंदर घी पोटेंशियली है, लेकिन हर बार दूध आप गर्म करते तो घी थोड़ी निकलता है। लेकिन जब घी बनाना होता है तो उसके अंदर उसको, घी को उसकी प्रोसेस कर करके अलग अलग तरह से फिर बटर निकलता है, फिर बटर से आगे घी निकलता है। तो वो दूध का जो सर्वोत्तम सिद्धि है, धर्म है, वो घी है, उसकी फाइनल स्टेज। मनुष्यों की क्या है, अपने अंदर भगवान को प्रकट करना। भगवान के, अपन पोटेंशियली में भगवान है, हुए नहीं है, लेकिन हमारे सर्वोच्च आउटकम क्या हो सकता है, सर्वोच्च सिद्धि क्या हो सकती है मनुष्य की, कि वो यहाँ तो यहीं पर आके बोलते हैं कि भगवान के प्रति प्रेम, मतलब वो आपको भगवान बना देगा। बनना नहीं चाहते, हमारी कोई इच्छा नहीं भगवान बनने की, लेकिन वो आपको भगवान से मिला देगा बेसिकली। इन दी एंड वो आपको ऐसी स्टेट में ले जाएगा कि आपके ऊपर है कि आप डिसाइड करो कि आपको भगवान को सारूप मुक्ति चाहिए, सायुज्य चाहिए, कौन सी वाली चाहिए, कौन सा मोक्ष चाहिए, सामीप्य चाहिए। मोक्ष के भी अलग अलग प्रकार बताए ना। या तो आप भगवान के स्वरूप हो जाओ, भगवान के अंदर ही मिक्स होकर भगवान जैसे हो गए, स्वरूप में हो गए। एक सामीप्य है कि आप समीप में हो, एक सायुज्य उनके साथ में हो, अलग अलग तरह की। तो वो ये अल्टीमेट वो है कि आप उसको अगर जिसने प्राप्त कर लिया, यही अगर हमने कर लिया, तो हमको ये वहाँ ले जाएगा जो हमारा अल्टीमेट फाइनल गोल है बेसिकली। तस्मात् सर्व आत्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तव्य च स्मर्तव्य भगवान निर्णाम। हे राजन, अतएव ये आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। ये सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करने के लिए ये सर्वोच्च स्मरण करे, उनका गुणगान करे, उनका याद करे, उनके बारे में चर्चा करे, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, क्योंकि यही हमको हमारे मन को शुद्ध करके हमारे अंदर से वो भगवान रूपी घी को निकाल देगा। तो पिबन्ति ये भगवता आत्मना सताम कृथा अमृत श्रवण पटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरणों सरोरुहांतिकम। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा तत्व को कर्ण रूपी पात्रों में भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में, चरण कमलों में भगवत धाम को वापस चले जाते हैं। और इस प्रकार से हृदय में भगवान नामक द्वितीय अध्याय के अध्याय समाप्त हुए। तो आज अपना यहाँ द्वितीय अध्याय समाप्त हो जाता है। अध्याय 3 आगे है शुद्ध भक्ति में सेवा, हृदय परिवर्तन। तो अल्टीमेट जो गोल है अपना सबका, वो यही है कि आप किसी न किसी रूप से भगवान के श्रवण मनन स्मरण, मन को वहाँ लगाते रहें। तो धीरे धीरे हमको जैसे पता नहीं चलेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि पता चलने लगेगा। जैसे वो संत एक बता रहे थे कि भूख लगी होती है तो आप खाना खाते हो तो तुरंत तृप्ति नहीं होती है। जब एक लिमिट पे पहुंच जाता है व्यक्ति, पेट उसका थोड़ा भर जाता है, तब जाकर उसको तृप्ति का अनुभव होने लगता है, काफ़ी देर तक नहीं होता है। तो ऐसे ही है कि करते रहे धीरे धीरे होगा। एक टाइम आएगा जब हम लगेगा कि हाँ अब अनुभव होने लग गया, अपने आप ही आएगा वो। तब तक कुछ समय तक नहीं लगेगा वो।
सो मतलब गोल तो यही है। और बाकी किसी भी इसके अलावा हम गोल को अगर इसके ऊपर चिंतन करें तो हमें समझ में आएगा कि बाकी किसी भी गोल का आउटकम एवर लास्टिंग नहीं है। मतलब वो ऐसे में लगता ज़रूर है कि ये प्राप्त होके कुछ हो जाएगा, है ना। मतलब लगता है ऐसा, है ना। जैसे कोई किसी बुरी सिचुएशन को हम सोच के बोलते हैं कि क्या अगर ऐसा हो गया तो, बुरा हो गया तो, ये हो गया तो। उसमें कई तरह के वैसे लगता है कि होता कुछ नहीं है, लेकिन मन उसकी कई बुरी बुरी कल्पना करने लगता है। ऐसी जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं हम, उसके लिए मन काफ़ी कल्पना कर लेता है कि मैं ऐसा हो जाऊंगा, बन जाऊंगा तो फिर मेरे को इतना मिलेगा, फिर ये होगा, फिर मेरा इतना सम्मान होगा, इतना मान होगा। और वो आदमी को मृत तृष्णा एक प्रकार से वो उसको आगे 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 अ, दौड़ाती रहती है, और प्यासा बना के। प्राप्त कुछ नहीं होना होता है। प्राप्त जो होना है वो तो अपने मन के अंदर ही होना है ना। मन की जिस दिन दौड़ रुक जाएगी वही प्राप्ति है। मन की जो चाहना है, मन की जो इच्छाएं जिस दिन समाप्त हो जाएंगी, उसी दिन हमको रियल अनुभव होगा। उसी दिन हमको शांति का स्वाद जो मिलेगा, भक्ति का स्वाद भी उसी दिन मिलेगा, जिस दिन ये मन कल्पनाएं करना छोड़ देगा और इच्छाएं करना छोड़ देगा। मन जिस दिन क्षीण हो जाएगा, मन खत्म हो जाएगा, मन कम हो जाएगा, उस दिन जब आत्मा का अपना उसको स्वाद मिलेगा, तब हमको अनुभव होगा कि सुख कुछ पाने की इच्छा रखने में नहीं है। सुख ये है, इच्छाएं खत्म हो जाने में सुख है। कि कोई इच्छा ही नहीं, वैसी अवस्था में आके नहीं आना भी इतना आसान नहीं है। अगर हम किसी व्यक्ति को ये बोले कि इच्छाएं खत्म कर लो, आप मत रखो इच्छा, इतना आसान नहीं है वो। एकदम से इच्छा खत्म नहीं कर सकते। हम लॉजिकली और हम कॉन्शियसली सोच सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई व्यक्ति ऐसे नहीं बोल सकता कि हाँ, से मेरी सारी इच्छाएं खत्म कर ली मैंने, है ना। उसके लिए हमको मन में ये बार बार विचार करते रहना पड़ेगा। जैसे हम बाकी चीज़ों के ऊपर विचार करते हैं विवेक से कि क्या होगा। मान लो मैंने पा भी लिया, अच्छा आज मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ, चलो क्या होगा। ठीक है, मेरे को फिर ये भी विचार करेगा कि हाँ, मेरे को जीवन के लिए भी तो लेकिन धन संपत्ति चाहिए, परिवार है, गृहस्थ हूँ, तो बिल्कुल चाहिए। लेकिन उसको कमाने के लिए आपको इच्छाएं रखने की आवश्यकता नहीं है। आप तो कर्म कर रहे हो, अपना करते रहो, आपको मिलेगा, मिल जाएगा। स्किल कुछ डेवलप कर लो, ऐसी स्किल डेवलप कर लो जिससे कि जिसकी रेट अच्छा हो, जॉब में अच्छा मिल जाए, तो आपको मिल जाएगा। उसके लिए इच्छाएं वो हैं जो कि भोग रूपी तृष्णा के रूप में आती हैं। वो जीवन को यापन करना कोई इच्छा थोड़ी है। सर्वाइवल मोड में है तो मनुष्य जीव पर पशु पक्षी भी तो रहते हैं, सर्वाइवल मोड में रहते हैं, उनकी इच्छा थोड़ी होती है। वो अपने जीव जंतुओं के लिए सुबह से उड़ के चले जाते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ इकट्ठा करते रहते हैं। तो हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि मनुष्य जो पशु पक्षी हैं उनकी कोई इच्छा है, नहीं है। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमको इनफ चाहिए अपने जीवन में यापन करने के लिए, उतना अगर आप कमाना चाहते हो, कमा रहे हो, तो वो कोई इच्छा में नहीं आता कि उसको आप ये बोलोगे कि आप उसके कारण बंधे रहोगे। हालांकि कई लोग उसको भी छोड़ देते हैं,
भगवान भरोसे। गलत सही कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको किस मार्ग पे चलना है, क्या चलना है, आप सब अपनी अपनी सबकी ये एक अलग अलग अपनी अपनी स्वतंत्र वो है, इच्छा है। कोई व्यक्ति समझता है कि नहीं, मेरे परिवार का भरण पोषण करना भी मेरी जिम्मेदारी है, उतना मुझे करना चाहिए, करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति ये भी बोलता है कि नहीं, मुझे तो अब सब, वो बचपन में छोड़ के गौतम बुद्ध चले गए थे, है ना। गौतम बुद्ध को भगवान का अवतार माना जाता है, लेकिन गौतम बुद्ध छोड़ के चले गए थे। सही गलत कुछ नहीं है, लेकिन आप कुछ प्राप्त कर भी लेंगे। भगवत धाम, भगवान को भी आपने जीवन में रहते प्राप्त कर लिया, तो संसार जब संसार, अगर आप संसार में रहते हो, जंगल में भी रहते हो, तो भी तो आपको जीवन यापन करना पड़ेगा। जंगल में भी आप रहते हो तो आपको स्नान करना पड़ेगा, कुछ कपड़े, सर्दी, जिस सर्दी गर्मी को झेलने के लिए कुछ ना कुछ, या तो दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। भगवत प्राप्ति आप बोल रहे हो कि मुझे हो गई है, मैं करना चाह रहा हूं, जंगल में हूं, तो क्या कर्म छूट गया? कर्म नहीं छूटता, नहीं छूटेगा। कर्म तब छूटता है जब मन से आपने छोड़ दिया उसको। मन से कुछ पाना नहीं है अभी, धन से जो करना है करो, कोई बात नहीं है। मन से जब हमको ये लगता है कि अब मुझे कुछ प्राप्त करना नहीं है, मेरे को कुछ किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ना मेरे को कुछ किसी से प्राप्त करना है, ना मुझे किसी को कुछ देना है, जो मेरे पास है वो मैं सब दे ही दे रहा हूँ। जब मन इस तरह से खाली हो जाएगा, उसमें रियली में कोई किसी चीज़ को एंजॉय करने की, भोगने की इच्छा ही नहीं रहेगी। जो है तो ठीक है ना। ये फोर्स नहीं कर सकते, ये अवस्था आती है। कई लोग उपवास करते हैं, फिर भूखे रहते हैं, फिर वेट करते रहते हैं कि उपवास कब खत्म होने का टाइम आएगा, है ना। तो कोई मतलब नहीं है उसका। शाम जल्दी हो तो फिर मैं पूजा करूं, फिर मैं खाना वाना खाता, क्या उपवास का क्या मतलब हुआ फिर? शरीर को सिर्फ तकलीफ देने का कोई मतलब नहीं है ना। उपवास तो वो है जब आपके सामने भोजन आया, आपको कुछ पसंद है या ना पसंद है, जो आया खा लिया अच्छे से, मन में ये भाव नहीं आया कि अरे यार आज तो वो नहीं मिला, आज वो मिलना था, आज ये मिलना था, आज इच्छा ये है खाने की। उपवास वो है, वो सतत उपवास रहता है, वो अब इच्छा ही नहीं है कुछ मन में। भगवान की कृपा समझ के जो मिल गया खा लिया, चलो दाल है, रोटी है, सब्जी भाजी, अच्छी पसंद की है तो भी ठीक, नहीं पसंद की तो भी ठीक। किसी दिन नमक कम हो गया कोई बात नहीं, ज़्यादा हो गया कोई बात नहीं, आज अच्छा है ठीक है, जैसे ही भगवान की भोग की इच्छा खत्म होने से सही इच्छा खत्म होती है। और भोग की इच्छा जीव को भोग की शक्ति होते हुए ही खत्म कर लेनी चाहिए, अगर सही प्राप्त करनी है तो। क्योंकि जब भोग की शक्ति खत्म हो जाएगी, उसके बाद इच्छा खत्म हो भी गई, तो आप ये नहीं बोल सकते कि पता भी नहीं चलेगा कि किस लिए ख़त्म हुई। शरीर ही नहीं काम कर रहा है इसलिए। हालांकि कई लोगों की तो शरीर ख़त्म होने के बाद भी, क्षीण होने के बाद भी भोग की बहुत इच्छा होती है। लेकिन अगर बुढ़ापे में, क्षीण हुए शरीर में संतुष्टि का अनुभव करना है, तो जवानी में इस भोग की इच्छा को ख़त्म कर देना चाहिए। तब आप बुढ़ापे में आप शांति से बैठ के आपको लगेगा कि मैंने कुछ तो जीवन में प्राप्त किया है। मैं तो ये सब तब छोड़ दिया जब मैं पूरे पीक में था, अपने कर सकता था, तभी भगवान की कृपा से सब छूट गया। तब संतुष्टि से जा सकेंगे ना।
कि प्रभु आपने तो, है तो उनकी कृपा ही, अपने प्रभु की कृपा ही से ही होता है ये सब। अब जब डायबिटीज़ हो गई किसी को और मीठे खाने की इच्छा थी, अब नहीं खा पाते, तो इच्छा तो होती है लेकिन मीठा नहीं खा सकते, छोड़ दिया चलो। अब किसी चीज़ को आप छोड़ दोगे तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है इच्छा भी। लेकिन आपको ये लगा कि फोर्सफुली छूट गया, लेकिन डायबिटीज़ मान लो बीमारी की दवाई आ जाएगी, परमानेंट क्योर हो जाए उसका, तो आप फिर से चालू कर दोगे, है ना। लेकिन जिसने बिना डायबिटीज़ के मीठा खाने की इच्छा कम कर दी, उस व्यक्ति को फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसकी इच्छा ही नहीं है, उसको दोबारा मीठा खाने की इच्छा ही नहीं है उसको। मतलब मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो कोई बात नहीं है। तो मेरा तो ऐसे, हम तो यही सोचते हैं कि इसी तरह से काम आदि चीज़ें जो हैं उनकी भी इच्छा जो है धीरे धीरे कम करते जाना चाहिए, गैप बढ़ाते जाना चाहिए, जिससे कि आपका मन और शांत रहे, मन में वो उद्वेग नहीं आए। योगी लोग तो क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं उसको, या कोई चीज़ से आप जितना साथ भागोगे वो वस्तु आपको उतना आकर्षित करेगी, लेकिन जो वस्तु के बीच में आप रह के उसको त्यागते हो, वस्तु आपको आकर्षित नहीं करती फिर। तो इसलिए गृहस्थ के लिए गिव अप करना ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट है, वैसे देखा जाए तो। गृहस्थ होते हुए योगी की तरह जीना ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट है। भगवान भी तो ऐसे ही जीते हैं ना। भगवान जब आते हैं, भगवान के संत लोग जो आते हैं, वो लोग ऐसे ही तो जीवन जीते हैं। गृहस्थ होते हैं तो गृहस्थ जीवन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव भी बहुत आते हैं, तो वो भगवान ने जानबूझ के दिए हुए हैं, वो कि हम अपने आप को बदलें ऐसे कि हम जहाँ रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, उस परिवार को हमसे सुख प्राप्त हो, हमसे खुशियाँ मिले। हमसे क्यों दुख, हम परिवार को क्यों दुख मिलना चाहिए। वो हम सब देने के बाद भी वो सुखी नहीं है, खुश नहीं है, वो बात अलग है, वो उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपके इंटेंशन तो जेन्युइन है, अच्छे हैं, आप कर रहे हो, है ना। आपने अपने आप को सेक्रीफाइस करते हो, अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करते हो उनके लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए। तो ये बड़ा वो है, भगवान इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते होंगे। वो तो बहुत आसान है ना कि ठीक है, नहीं कर रहे, नहीं ध्यान दे रहे। बहुत होते हैं ना, बहुत पेरेंट्स ऐसे रहते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते। वो तो आसान चीज़ है। तो वो मुश्किल है, थोड़ा कठिन है कि हम अपने आप को बदल के उनके लिए अपना सेक्रीफाइस कर दें थोड़ा। उससे हमें कोई असुविधा का भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि मन से जब भक्ति चल रही होती है ना, तो आप शरीर से जो करना है करो, मन में तो आप अपने प्रसन्न रहते हो, कोई दिक्कत नहीं रहती अंदर। फिर जहाँ जैसे स्थिति में रहो, परिवार के साथ रहो, ना रहो, अकेले रहो, साथ में रहो, मेले में रहो या अकेले रहो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप सदैव भगवान के साथ रहते हो। भगवान आपके साथ रहते हैं। रात को आराम से भगवान के अंदर ही अंदर आप अपने भगवान के साथ मस्त रहो। दुनिया में जो चल रहा है चलता रहता है, आगे भगवान ही गाइड करते रहते हैं सब। फिर तो ऐसा लगता है कि हमें कोई प्रेरणा आती ही नहीं है, मेरी कोई इच्छा है ही नहीं। जो भगवान का बोलते हैं वैसा होते जाता है। भगवान सामने से करवाते रहते हैं सब। प्रकृति के माध्यम से, किसी ना किसी के माध्यम से आपको मैसेज पहुंच जाएगा। कभी आपको
वो हो जाएगा। तो भगवान की माया ऐसा ही है। कभी आपको खुद ही आपको समझ में आने लगेगा कि चेतना इतनी जागृत हो जाएगी कि खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि भगवान का भी आदेश है, भगवान का ऐसा है, भगवान ये चाहते हैं। फिर आप देखो, इच्छा भी हम कुछ करते हैं तो बहुत जल्दी फलीभूत हो जाती है। आप भगवान से बोलते प्रभु ये ऐसा है, ये आवश्यकता है, अपने आप पूर्ति हो जाती है। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, कहीं ना कहीं से पूर्ति हो जाती है, कैसे भी रूप। भगवान को आपसे कुछ कराना होगा तो आपको बोल देंगे इसको कर दो, यहाँ पहुँचा दो, ये कर दो, वो अपने आप ही। जिसका जैसा मतलब, हम लोग जो है ना प्रकृति के मैसेजेस को ही नहीं सुनते हैं, प्रकृति मैसेज देती रहती है। तो ये पूरे टाइम भक्ति का ही एक प्रकार से वो है, प्रताप है कि भक्ति हमारे चेतना को बहुत ऊपर ले जाती है। मतलब जहाँ पे बिल्कुल अचेतन होता है व्यक्ति, जब पता ही नहीं होता है कि क्या बोल रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं होता है ज़्यादातर लोगों को। वहाँ से आप उस अवस्था में आते हो कि आपको हर चीज़ का चेतना रहती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही है गलत है, क्या बोल रहा हूँ, मतलब हर चीज़ की चेतना। और सबसे बड़ी चेतना होती है भक्ति की, कि भगवान का स्मरण कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कि भगवान का मेरा ध्यान चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरा ध्यान कहीं भटक गया है, कि आज मैंने भगवान को ध्यान ही नहीं किया, याद ही नहीं किया। तो भगवान छोड़ते नहीं है। एक बार जो भगवान की भक्ति में गया तो भगवान ने जिसको पकड़ा तो वो छोड़ते, उसको खुद ही नहीं छोड़ते वो। योग क्षेमम बहम्यम का है, उनका है ना श्लोक। उसका क्या मतलब है? योग क्षेमम बहम्यम मतलब लोग ये सोचते हैं कि मेरा वहन करेंगे खाने पीने का सबका, वो तो बहुत छोटी सी बात है, वो मतलब नहीं है उसका। अगर आप वो श्लोक देखें भगवान का, जिस श्लोक की बात की करी जा रही है, उस श्लोक में हम देखते हैं कौन सा श्लोक है वो। योग क्षेमम वहाम्यम, है ना। उसमें चैप्टर 9 में 22वां श्लोक है। अनन्य, है ना, अनन्य चिंतयन्ता मम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याम अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवद गीता 9वां अध्याय 22वां श्लोक। अनन्य मीन्स ऑलवेज, बोलते हैं ना अनन्य भक्ति। अनन्य का मतलब क्या? ऑलवेज। केवल कृष्ण, केवल राम नहीं, ऑलवेज। अनन्य चिंतयन्तः, थिंक ऑफ मम, मी, ये, दोज हु, जना, पीपल, पर्युपासते, वर्शिप मी एक्सक्लूसिवली, तेषाम, ऑफ देम, नित्य अभियुक्तानाम, हु आर ऑलवेज अब्सॉर्ब्ड, योगा। योगा मीन्स अटैच्ड, शेम हम प्रोटेक्ट करते हैं स्पिरिचुअल को, वहाँ में कैरी, आई कैरी देम। मतलब जो लोग मेरे साथ ऑलवेज जुड़े हुए होते हैं चेतना से, कॉन्शियसनेस से, उनके और उनका माइंड हमेशा मुझ में अब्जॉर्व रहता है। अनन्य चिंतयंतो में ये जना परिवासी, मतलब इस तरह से जो मेरी भक्ति करते हैं सदा मुझ में अब्जॉर्व रह के, ऐसे लोगों का जो जो मेरे साथ जुड़ाव हो गया है, जो योग हो गया है, उसका जो प्रोटेक्शन है वो मैं खुद करता हूँ। लिखा है ना कि आई कैरी देम, उनके पास जो है
उसको मैं प्रिजर्व कर लेता हूँ, और जो नहीं है वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। फॉर टू व्हाट? टू अचीव व्हाट? टू मेक श्योर दैट दे आर कंटिन्यूसली अब्जॉर्ब्ड इन मी। अब अगर मेरा चेतन भगवान में अब्जॉर्व रहेगा फॉर एवर, और मुझे भूख लगेगी, तो उसकी चिंता कौन करेगा फिर? भगवान ही करेंगे। तो वो सब कुछ उसमें आ गया फिर। ही विल मेक श्योर कि तुम मेरी भक्ति करो, बाकी भोजन भजन तुम करो, भोजन की चिंता मैं करूँगा। भजन तुम करो बस, और भोजन की चिंता मैं करूँगा। सो ये उसका मतलब है योगक्षेमम वहाम्यम का, कि मैं आई विल मेक श्योर दैट तुम मेरी भक्ति करते रहो, बाकी की तुम्हारी जो ज़रूरतें हैं वो मैं पूरी करता रहूँगा तुम्हारी। मेरी माया करती रहेगी, क्योंकि मेरी माया मेरे इशारे पे चलती है। तुम्हारे पापों को क्या दुख देने के लिए नहीं है वो हमेशा। भक्त की चिंता माया ही करती है, भगवान की शक्ति करती है। अधर्मियों का ध्यान फिर अधर्मियों का वो भी वो देखती है वो। लेकिन जो भक्त हैं उनको परेशान नहीं करती है वो, उनके पापों का भी नाश कर देती है, उनके पापों को उनके सामने ला के खड़ा नहीं करती है। तो भगवान की भक्ति करने के बड़े फायदे हैं, दुखों से भी मुक्ति मिल जाती है हमें। तो देर आर लॉट ऑफ मतलब देयर इज ऑल लॉजिकल बेनिफिट्स टू मूव इन दिस डायरेक्शन। मतलब मेरे को तो कुछ इलॉजिकल लगता नहीं है इस सब में। मुझे लगता है ये सब लॉजिकल है, सबको करना चाहिए, क्योंकि एक दुख शांत आपको करने हैं और इटर्नल आनंद प्राप्त करना है, और आगे आने वाले जीवनों में, आगे आने वाले समय में, मृत्यु के बाद परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए। तो मन को आप ऐसी अवस्था में लेके आओ कि आपको दुख मन क्रिएट आगे करे ही नहीं। एंड दिस इज द ओनली वे। ओनली वे मीन्स दिस इज द व्हाट शास्त्र कब बता रहे हैं कि इस तरह से आप कर सकते हो, क्योंकि ऐसा पहले बहुत लोगों ने किया है, उनको भी प्राप्ति हुई है, आपको भी हो सकती है। तो चलो आज इधर विश्राम करते हैं, दे देते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। राधे कृष्ण। गुरुवे नमः।